स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आज बात करेंगे अपना बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल जो यहाँ पर छात्र करने वाले हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कब तक हो जाएगा, कब तक आपके नए फॉर्म आ जाएंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो सिलेबस क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगी, एज आपका क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे कि अपनी ओपन हो जाती है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको एक नोटिस रिलीज़ हुआ था आपके लिए काफ़ी पहले, जो कि आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें आपका टेंटेटिव डेट शेड्यूल था। तो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट अभी रिसेंट में मुझे एक कमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको अभी यही नहीं पता है कि फॉर्म किस किस के आने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉर्म आने वाले हैं वो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए आएगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए आएगा, बैचलर पैरामेडिकल्स के लिए और मास्टर्स के लिए भी आएगा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके यहाँ पर जो फॉर्म रिलीज़ होंगे वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए और कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिलीज़ किए जाएंगे। अब इसमें जो डेट शेड्यूल है वो किस तरीके से आपको दे रखा है, तो आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम रहेगा आपका 2/6/2024 को रखा गया है। ये टेंटेटिव है, ठीक है, मान करके चल रहे हैं, अभी इसको आप कंफर्म नहीं समझेंगे। लेकिन आपको अभी समझना कितना है कि आपका जून में ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल की बात करें तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो यहाँ पर 9/6/2024 को रखा गया है। उसी तरीके से टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, अभी इसको कंफर्म नहीं रखना है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होगा। अब ये तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्राइटेरिया हो गया आपका यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि किस किस के लिए फॉर्म अभी रिलीज़ होने वाले हैं आपके। तो अब ये डाउट आपको क्लियर कर लेना है कि फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो फॉर्म का जो डेट है अभी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको अप्रैल का फर्स्ट वीक तक अभी वेट करना पड़ेगा और अभी ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अप्रैल आने में अभी थोड़ा सा वक्त है। तो आपको फर्स्ट वीक तक का ही इंतज़ार करना है, ज़्यादा अब इंतज़ार करने का नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया आपका रहने वाला है बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक में, एमएससी में और आपका पैरामेडिकल, मास्टर्स और बैचलर के लिए। तो चलिए अपना प्रोस्पेक्टस भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला कॉलम है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग, कॉमन पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक के लिए और यहाँ पर आपको एमएससी नर्सिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपकी मिल जाएंगी। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आपका अप्रैल में स्टार्टिंग हो गई थी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ़ीस की बात करते हैं। तो फ़ीस कितना रहेगा, फ़ीस का जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से रहने वाला है, यानी कि आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 3000 का पेमेंट है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए 2000 का पेमेंट होने वाला है। एज एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप 17 साल के हो जाने चाहिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट ईयर का है, 2023 का है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं कि जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ लेनी है। तो सिलेबस क्या रहेगा वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती हैं। तो चलिए फ़ीस का तो हमने देख ही लिया है, उसके बाद सिलेबस का देखते हैं। तो सिलेबस आपका कुछ खास यहाँ पर चेंजमेंट नहीं है, जो हमेशा से सिलेबस आ रहा है वही सिलेबस आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इंटरमीडिएट का ही आपका सारा सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पर आपको बता दिया है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप इसको इंग्लिश ही समझ के रखें, ठीक है। अभी बात हो रही है फ्रेंड्स, अभी बात चल रही है यूनिवर्सिटी में कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है उसको हिंदी में भी कंडक्ट कराने के चांसेस हैं इस बार 90%, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट ईयर भी बात चल रही थी कि हिंदी में ही एग्ज़ाम होगा। जो यूपी बोर्ड से छात्र बिलोंग करते हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में एग्ज़ाम देने में। तो अभी क्या कर रहे हैं कि हिंदी में भी थोड़ा सा सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आई होप हिंदी में भी एग्ज़ाम हो सभी छात्रों के लिए और सभी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो इंग्लिश बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, सीबीएसई से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही बात चली, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो अभी मान के चलें कि इंग्लिश में ही एग्ज़ाम आने वाला है और हिंदी में अगर आता है तो और भी अच्छी बात है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हिंदी में भी एग्ज़ाम आएगा? जब आपका फॉर्म आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की जाएगी, जैसे ये अभी गाइडलाइन है, इसके बाद एक नई गाइडलाइन आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी कि आपका एग्ज़ाम किस मीडियम में भी आने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा तो भी बता देंगे, और सिर्फ इंग्लिश में आएगा तो भी आपको बता देंगे। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कितने आपके 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर एक आंसर को सही करने का आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तो ये रहा बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपको कितने चाहिए होंगे, यहाँ पर आपको इतने चाहिए होंगे, ठीक है। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो यहाँ पर 45 परसेंटाइल आपको होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाकर के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इनसे भी आपके मार्क्स बहुत लेस हैं तो आपको नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग कर दिया जाएगा, आपके रिजल्ट में ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद की हैं जब आपका रिजल्ट आता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पोस्ट बेसिक के लिए, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2000 रुपये आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के लिए, और आपके जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये का पेमेंट है। वही सेम चीज़ रहेगी कि कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं। 17 साल के आप होने चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है, क्योंकि अभी 2024 का एग्जामिनेशन है, ये आपका 4 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सिलेबस है, चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है तो उसके अलावा सिलेबस भी अपना डिफरेंट ही होने वाला है। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे? 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वही आपके एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको ब्लैक बॉल पेन से आपको डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि अभी बता ही चुकी हूँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक आंसर सही करने पर आपको एक अपना नंबर मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और सिलेबस देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही सेम चीज़ मैं अभी बताऊंगी। अभी कोई यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन कौन सा मीडियम में रहेगा। तो ये सिलेबस है फ्रेंड्स, आपका सेक्शन ए में दे रखा है क्या क्या है, मेडिकल सर्जरी, सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। उसके अलावा और है यहाँ पर सेक्शन बी में अपने 60 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। 30 नंबर में आपको कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है, और भी रिसर्च एंड स्टैटिक्स है। तो ये अपना आपको देख लेना है खुद से। तो सिलेबस आपका ये रहेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्रोस्पेक्टस, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स वही सेम रहेगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो 45 परसेंटाइल, और जनरल के लिए आपको 50 परसेंटाइल होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ लेनी है। अब चलिए पैरामेडिकल की बात भी कर लेते हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए भी थोड़ा सा देख लेंगे फ्रेंड्स। जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं छात्र, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें। तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। एज का भी क्राइटेरिया सेम रहेगा, 17 साल आप होने ज़रूरी है। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। सिलेबस इसका एक बार देख लेते हैं। तो ये फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इसको किस तरीके से भरना है, और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये रहा आपका, ठीक है, सिलेबस। तो ये सिलेबस है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये आपको 3 सेक्शन में देखने को मिलेगा, ए, बी एंड सी, ठीक है। इसमें आपका ये सिलेबस रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके अलावा वही सेम चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिलेबस में बीएससी नर्सिंग का आएगा। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अगर नर्सिंग से किया हुआ है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स लेवल का आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 200 रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर विल बी 3 सेक्शन में रहेगा आपका, ठीक है। लास्ट सेक्शन आपका 30 नंबर का होगा, बी सेक्शन आपका होगा 60 मार्क्स का, और सेक्शन ए 110 मार्क्स का रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पैरामेडिकल की बात कर लेते हैं। तो पैरामेडिकल के लिए भी सेम रहेगी कुछ चीज़ें, बस यहाँ पर सिलेबस जैसे चेंज हो जाते हैं तो सिलेबस ही चेंज रहेगा, बाकी तो फीस वगैरह तो यहीं पर सेम रहने वाली है। देखिए सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एज में भी आपका यही रहेगा। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया सिलेबस। तो सिलेबस आपका सेक्शन ए में बी, सी और आपका इलेक्ट्रॉनिक भी आएगा। सेक्शन डी तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज आपका दे रखा है फ्रेंड्स। तो सेक्शन ए में आपका फिजिक्स पूछा जाएगा आपसे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री है, सेक्शन सी में बायोलॉजी है। अगर आपने मैथमेटिक्स से किया हुआ है क्लास 12 तो ध्यान दीजिए, अगर आपने 12th मैथमेटिक्स से किया हुआ है यानी कि मैथ साइड से किया हुआ है तो आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पर बायोलॉजी से किया हुआ है तो आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी। कंप्यूटर साइंस से अगर किया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और स्टैटिक्स और फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी, ठीक है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी ऐड हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। 4 सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, वही सेम मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और क्वालिफाइड मार्क्स हमेशा से सेम ही रहेगा। चलिए एक बार अब देख लेते हैं अपना मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स के लिए क्या रहेगा सिलेबस। तो फीस तो देखिए फ्रेंड्स सब में सेम ही है लगभग, उसमें कोई अलग से पेमेंट नहीं है। एज भी सेम ही रहेगी, सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट है तो सिलेबस अपना ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो सिलेबस का जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स वो इसमें ये रहा। तो यहाँ पर ये रहा आपका इंग्लिश में एग्जामिनेशन होगा, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है सिलेबस। सब्जेक्ट फॉर द रिटन टेस्ट विल बी पर ऑफ द एप्लीकेबल पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज देयर विल बी द 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी एंड डी होंगे, सॉरी सी होंगे, जिसमें 100 मार्क्स में आपको ए, 50 मार्क्स में आपको बी और सी में आपको यहाँ पर 50 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ है, कोई अलग से नहीं है। OMR शीट मिलेगी, बॉल पेन वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो आई होप मैंने सभी के लिए बताया है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से अभी वीडियो लाइक करें। जैसे ही फॉर्म आते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका जो ये क्राइटेरिया है वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट ईयर का शो कर रहा है अभी, तो ये लास्ट ईयर का शो नहीं करेगा, ये चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी फॉर्म आने का वेट करें, अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आते हैं तो जल्दी से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक और ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।